तीन पर्दे से आप ढक गए। आप जीव अंदर में हैं, अंधकार के अंदर में हैं। क्या पर्दा है? हमारे गुरु महाराज ने तो बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। घट तम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पड़ है। यही मोतियाबिंद की बीमारी है। भला परमात्मा दिखाई देंगे, मर भी कहीं चले जाइए, जब तक ये बीमारी नहीं हटेगी, तीनों पर्दे नहीं हट जाएंगे, कहीं जो वृंदावन जाइए, प्रयागराज जाइए, अयोध्या जाइए, कहीं जाके बोह के चले आइए, लेकिन प्रभु का दर्शन कहीं आपको होने वाला नहीं है। बोखते रहिए। बहुत लोग बोख रहे हैं, इस ज्ञान के अभाव में बहुत लोग बोख रहे हैं। तो क्या करते हैं? संत महात्मा लोग बतलाते हैं, जाओ वैद्य के पास, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न कि विषय की आशा। उनकी शरण में जाओ और उनसे जुक्ति ले लो। आज जुक्ति लेके करना क्या है? उस प्रभु को देखने के लिए तो हमारे गुरु महाराज ने रोज हम लोग को गाने की शिक्षा जो गाते हैं, बौड़े में रोज गाते हैं। क्या गाते हैं? सबों को ख्याल होगा, हम लोग गाते हैं, घट तम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पड़ हैं छाड़ है। क्या कहते हैं? करने के लिए कहते करो। क्या करो? जिससे पर्दा हट जाएगा। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। ये हटाना चाहिए। देखिए, इसको हटा दीजिए। हटाना चाहिए किसको? तीनों पर्दों को, अंधकार, प्रकाश और शब्द। बाह्य व्यवस्था से यह पर्दा हटने वाला नहीं है। बीमारी कहीं इलाज कीजिए कहीं तो होगा नहीं होगा। बीमारी अंदर में है, अंदर में व्यवस्था करनी है। इसलिए संतों ने कहा अंदर चलो, अंदर चलो। कैसे जाएंगे? इसी क्रिया के माध्यम से गुरु महाराज संकेत किया। कर दृष्टि अरुधन योग साधन। ये हटाना, ये शब्द आया है, ये वही तीनों पर्दों के लिए हटाना चाहिए। परिणाम बताते हैं, इनके हटे। ये तीनों पर्दे जब हट जाएंगे तब क्या हो जाएगा? बीमारी दूर हुई, सारी चीजें दिखने लगी। उसी प्रकार जिस दिन यह बीमारी दूर हो जाएगी, ये पर्दे उतर जाएंगे, तीनों पर्दे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। जैसे हम और आप आमने सामने, आप लोगों को हम देख रहे हैं, हमको आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से आपको प्रभु का दर्शन हो। आत्मदृष्टि अंदर में प्राप्त होगी और उसी आत्मदृष्टि से प्रभु का दर्शन आपको हो जाएगा। दर्शन हो जाए तो कैसा होगा? पहले जब साधना आरंभ करेंगे, अंदर में आपकी गति होगी, प्रभु की तरफ आप चलेंगे, चलना आरंभ हो गया। जब से जप और ध्यान आरंभ किए, दृष्टि युक्त साधना आरंभ किए, परमात्मा की तरफ आप चल रहे, आप में गति उत्पन्न हो जाएगी। चलते चलते सब शरीरों से छूटते चलेंगे, चलने में छूटेंगे, चलने में छूटेंगे। कल जब तक हम आश्रम पर थे, आश्रम में थे, और जब वहां से चलना आरंभ किए, गाड़ी पर बैठे बहुत धड़फड़ा करके चले, और जब चलना आरंभ कर दे, छूटना भी शुरू हो गया। क्या छूटा? पहले तो आश्रम छूट गया, गांव छूट गया, महुआ बाजार, कितना बतावे, मंगवाड़ छूटा, पतरघट छूटा, इस मधेपुरा छूटा, सिंहेश्वर स्थान छूट गया, तब गमड़िया आ गए। यहाँ छूट गया। साथ आया है कुछ नहीं, तो छूट यहाँ चले आए। उसी प्रकार अंदर में जब आपकी गति होगी तो आप छूटेंगे। किससे छूटेंगे? शरीरों से छूटेंगे। यही आवरण है, माया का आवरण। तीन पर्दे आपके ऊपर लगे हैं, ये पर्दा छूटेगा। चलना कहां से चलेंगे? दोनों आंखों के मध्य में आप हैं, जागृत अवस्था में, वहीं से आप चलेंगे। ऊर्ध्वगमन, सिमटा ऊर्ध्वगमन होगा।
इसलिए भक्ति संत मत की आराधना में पहले है जप। गुरु महाराज की वाणी में गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। कितना जोड़ है, कैसे कीजिए? कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ता के साथ बहुत साध के कीजिए, कड़ाई से कीजिए, तब होगा। सस्ता नहीं है। लोग आते, बाबा जप नहीं होता है, ध्यान नहीं बनता है। हम कि क्या बनता है? कुछ तो बनता होगा। हाँ, तब समझ जाते हैं क्या बनता है। कि किसकी चिंता बेसी रहती है? पोता की, पोती की, बेटा की, बेटी की, पतहू की, घर मकान की चिंता। बाबा रात दिन हम क्या बतलाने लग जाते हैं अपने से। जब उधर की चिंता है, सस्ता बुझते जन्म जन्मांतरों से यह मन लिपटा हुआ है, विषय में लिपटा हुआ है। एक रत्ती आंख मुन की चाहिएगा, समेट लेंगे, बहुत कठिन, बड़ा मर्ग है। भगवान बुद्ध को 550 बार इस ज्ञान को प्राप्त करने में लग गया था, और उसको कहते हैं इधर मन भी भाग रहा है, और जब भी हो जाएगा। नहीं, कीजिए बहुत मुस्तैदी के साथ। मन भाग जाता है, जब में प्रत्याहार कीजिए। गुरु महाराज की वाणी माया है, भागना स्वभाव है उसका, हमेशा भागेगा, हमेशा विषय का चिंतन। अब भागेगा तो आपको पतो लगेगा कि भाग गया है। आंख मूंद के बैठे रहिए, मन अपना काम कर रहा है। जब का फायदा मिलेगा आपको? नहीं। इसी गुरु महाराज ने कहा, मुस्तैदी का मतलब जह जह मन भगी जाई, जहां जहां शब्द कैसा है गुरु महाराज के, देखिए कितने सतर्क पुरुष थे, हम लोग को ज्ञान दिए। जहां जहां मन भगी जाई, ताही तहां तहां से, वहां वहां जहां गया है, पीठ पर सवार रहिए। ताही तहां तहां से तत्क्षण फेरी फेरी, माने लौटा लौटा के। किधर से लौटाइएगा? हमारे यहाँ जो गाय खुल के भागी और उसको पकड़ पीछे से सब दौड़ा। हम कैसा आदमी है, गाय भागी है तो पीछे से तो भागेगी, उसको तो मौका मिल जाएगा। अरे आगे घुमाओ कर, घूम करके आओ, जिधर जा उधर से उसको लौटाओ, ऐसे लौटाना। जहां जहां मन भगी जाई, ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी। देखिए शब्द, इतना शब्द पर ध्यान देना होगा ध्यान में बैठने पर। ताहि तह तह से फेरी फेरी ले आइए। देखिए कैसा ज्ञान है, लगाइए, खलिया के छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ शिक्षक लोग विद्यार्थी को उठा दिया, उठ तो गया, आज उधर गए शिक्षक लोग, इधर पट से सुत गया। हम बिगड़ते हैं कि नहीं, क्या कहेंगे बाबा, तुरंत उठाए। हम बिगड़ते हैं शिक्षक लोगों पर, कहा बाबा तुरंत उठाए। हम कि उठाना नहीं हो, उठा के ले जाइए और शौचालय में घुसाइए, तब होगा। कड़ाई रखिए। तह तह से फेरी फेरी ले आइए और लगाइए। किस चीज में? ध्येय में आपन, जप में, ध्यान, मानस ध्यान भागेगा। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण करी के। ये प्रत्याहार है, इसमें हारना नहीं है, तो धारणा होगी, टिकाव होगा, मन स्थिर हो जाएगा, उसकी आदत कम जाएगी। तब दृष्टियोग क्रिया है, नादानुसंधान क्रिया है। इसके माध्यम से आप में सिमटा होने से ऊर्ध्वगमन होगा। ऊर्ध्वगमन में आवरण का भेदन होगा। आप चलते 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 कहाँ जाएंगे? प्रथम अपने निज मंडल में, कैवल्य मंडल में। जड़ के समस्त आवरणों को पार करके कैवल्य मंडल में, वह आपका निज मंडल है, चेतन मंडल है। वहां जाने पर क्या होगा? आपको अपना ज्ञान हो जाएगा। अभी अपना ज्ञान है नहीं। जो नहीं है सो अपने को बूझ बैठे हैं, दुख भोग रहे हैं। आज जो है सो भूल गए, आज जो नहीं है अपने को मान लिए हैं, शरीर मान के बैठे हैं। हम शरीर हैं, इसी को सजाने धजाने में, खिलाने पिलाने में संपूर्ण जीवन आपका नष्ट हो जाता है। अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। वहाँ अपना ज्ञान होगा। हो गया क्या ज्ञान हो गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहिए मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं,
हमको भूख नहीं, प्यास नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। कितना बढ़िया ज्ञान हुआ। यहीं पर आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी तब जो कुछ आपके ज्ञान में आएगा वो क्या होगा? वही प्रभु, सर्वत्र हर जगह प्रभु ही प्रभु। और तब क्या कहिएगा? गुरु महाराज की वाणी माया है। गुरु महाराज ने कहा, उस अवस्था को जब उन्होंने प्राप्त किया तो उनकी वाणी में हम लोग रोज समय समय गाते हैं। कैसा ज्ञान होगा? हम प्रभु, देखिए हम ईश्वर हैं। अभी तो नहीं है, अभी बहुत लोग मान लिए अपने को हम भगवान हैं, और जब दशा पुरने लगती है तब तो हम ही भगवान हैं। एक सज्जन ऐसे आए मेरे पास, एक संप्रदाय के थे, पारक संप्रदाय के थे, उम्रदार थे, पुतली पहने हुए, कमंडल में पानी लेके हमारे आश्रम के आगे होके बहियार खेत तरफ पैखाना फिरने के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत तेज गति से। हमको लगा कि इनको जोर से पैखाना लगा है। अब महुआ बाजार में ही उनका उनके संबंध के लोग उनके यहाँ आए थे। साधु वेश जान करके मैंने जिज्ञासा मन में सोचा, विद्यार्थी लोग कहा देखो लगता है कोई बाबा है ही, कोई उधर से लौटेंगे तो आश्रम में कुल आचमन हमसे मिला दो थोड़ा। विद्यार्थी को जाकर गेट पर खड़ा, उधर से आए, मेरा नाम सब जानते थे, आए कुल आचमन करवाया। विद्यार्थी आए, बाबा बुला रहे हैं, चलिए आए। हम 4-5 छात्र को उस समय बहुत कड़ाई से पढ़ा रहे थे। आके हमको कहा साहब बन गई, साहब बन गई। मैंने भी कहा बंदगी, आइए आइए महात्मा जी। हमको कहते हैं कहिए बाबा कुशल समाचार। हम जान के कह दी, हम बुझ गए कि पारक मत का ईश्वर को नहीं मानता है ये। जान के हम क्या कह दिए, हाँ ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है। सोचेगी बोलेंगे ईश्वर का नाम तो कुछ बोलेगा, वो रिएक्शन होगा। अब बोल ही दिया। अरे राम बाबा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए, लेकिन आप भी ईश्वर का नाम ले लिए। देखिए हम भी चौंके, कैसा आदमी है। अरे ईश्वर का नाम ले, किन का नाम ले? कहिए ईश्वर नहीं है का? नहीं। कौन है? बैठाए। हम कहा अच्छा तो है क्या, कुछ तो बोलिएगा। कहा हम हैं, हम हैं। ओ हम हैं। अब हम माने पता लगाना चाहिए कि हम किसको कहते हैं, जीव को कहते हैं, किसको पूछ लेंगे तब ना। हम कहा आप कौन हैं? हम तो हैं, आप जरूर हैं। कौन? तो उन्होंने जीवात्मा नहीं कहा, हमको कहा हम जनैया। नाम अलग रख दिया, स्पेशल डिक्शनरी, हम जनैया। मैंने कि जनैया मैंने नहीं बुझे, हम ही ने सब कुछ को जानने वाले, हम सब कुछ को जानते हैं, आपको जानते हैं, घर मकान संसार गाछ भी, हम जनैया हैं। ओ आप जनैया हैं? कहा। मैंने कहा हमको भी पूछिए, हमसे भी परिचय लीजिए, हम भी आपको अपना परिचय देंगे, हम कौन हैं। ये जो कहे तो उल्टे हमसे और पूछने लगे आप कौन हैं? हम कह दिया हम देखैया। देखैया, चौंक पड़े। देखैया माने हम क्या? हम ही ने सब कुछ को देखते हैं, देखने वाले हम हैं, अंदर में देखते हैं। ओ हमने कहा कि हमारा विद्यार्थी 3-4 है, इसको भी पूछिए, भी जवाब देगा ये कौन सब है। और सब विद्यार्थी मैट्रिक का था, हमारी बात को समझ लिया कि बाबा जब देखैया कह दिए तो हमको क्या कहना है। पूछा कौन हो नैनो तुम? कहा हम हैं सुनैया। एक कह दिया हम हैं सुंघैया। बेचारा टुक टुक मुंह देखने लगे। मैंने कहा देखिए इक्का ब्याठपनी है आपकी, कितने नाम हो गए, कोनो नाम गड़बड़ भी है बोलिए तो? नहीं बाबा गड़बड़ तो नहीं है। हम किसी को आप कह देते कि हम जीवात्मा हैं, चेतन आत्मा हैं, कितना अच्छा होता। गुम हो गए। तब फिर क्या कहते हैं? हम ही ईश्वर हैं। देखिए हिम्मत देखिए, और आप ही ईश्वर हैं। हाँ तो आप जो ईश्वर हैं तो ईश्वर कहीं पैखाना भी फिरता है? कहिए आपको भी पैखाना लगा था, बहुत जोर से लगा हमको कि पैखाना लगा है। कितनी तेजी तीव्र गति से जा रहे थे,
जब पैखाना को आपने बस नहीं किया, पैखाना ने आपको बस कर लिया कि दरबर दिला दिया, आप ईश्वर कैसे हैं बोलिए? हाँ, ईश्वर हैं जरूर, लेकिन अभी ईश्वर नहीं, इस बात को समझिए। बढ़िया गुरु की शरण में जाइए, बढ़िया से ज्ञान प्राप्त कीजिए। ईश्वर जरूर है लेकिन अभी नहीं। कब ईश्वर हो जाइएगा? तो जब आप शरीर के सभी आवरणों से, प्राकृत सभी बंधनों से अपने आप को छुड़ा करके अलग हो जाइएगा, अपने आप में निष्ठ हो जाइएगा, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाइएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा प्रभु हैं, और तब आप ईश्वर कहला सकते हैं। हमारे गुरु जी को कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं। कैसे हो जाएंगे एक में? कभी सुन रहे थे गंगा जी का जल, घड़ा का जल। बाबा कबीर ने बहुत अच्छी तरह से इसको स्पष्ट किया है। कहते हैं, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, तो बाहर भीतर पानी हो, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। कहते हैं घड़ा पानी ले लो, चले जाओ गंगा नदी में, उसमें घड़ा को रखो, तो क्या देखोगे? बाहर भीतर पानी, बाहर में गंगा जी का पानी, और उसी के अंदर में आवरण के अंदर में आवरणित वो घड़ा का पानी। दो नाम द्वैत है, घड़ा का पानी और नदी का पानी, गंगा नदी का पानी। बाबा कबीर कहते हैं बेसी कुछ मत करो, उलटी कुंभ को थोड़ा उल्टा दो, उलट दो, तो क्या होगा? यही उलटना। उलटे देखो घट में ज्योति पसार, उलटी पाछलों पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निज ठोर। तो कहते हैं कबीर साहब उलट दो। उलटने का परिणाम क्या होगा? कहते जल जल ही समय है, जल जल ही। दो बार जल शब्द आया है। एक जल है घड़ा वाला जल, जल जल ही, नदी का जल। घैला का जल नदी के जल में जब समा जाएगा, कहते हैं ज्ञानी अब क्या करोगे? अब घैला का जल नहीं रहा, घैला का जल क्या बन गया? नदी का जल, गंगा नदी का जल बन। उसी प्रकार आप जो अभी हैं सो नहीं रहिएगा, प्रभु में मिल करके एक में हो करके क्या हो जाइएगा? प्रभु हो जाइएगा। इस तरह से संतों के ज्ञान में आया है कि सही सही ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके विश्वास के साथ बाहर भटकाव छोड़ करके संतों से सद्युक्ति जान करके घर परिवार में रहते हुए आप साधन भजन करेंगे तो कभी न कभी इस अवस्था को प्राप्ति करेंगे। ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार और समस्त दुखों से आवागमन के चक्र से आप छूट जाएंगे। तो समय के मुताबिक 10 बज गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ।